बच्चों, ये जो आपका 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ हेमिस्फीयर में जो 23.5 अंश अक्षांश आपका बन रहा है, इसे कहते हैं बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जिसे इसे बोलते हैं हम हिंदी में मकर वृत्त या मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। अब इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में ही ये जो आपकी 66.5 अंश, 66.5 अंश ये जो दक्षिणी अक्षांश मिला, इसको बच्चों कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। और ऊपर क्या था? आर्कटिक। और नीचे अंटार्कटिक। ध्यान दीजिए, ऊपर क्या था? आर्कटिक। और नीचे क्या था? अंटार्कटिक। नीचे क्या था बच्चों? ये कंफ्यूजन मत पाइए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन अंटार्कटिक है, कौन आर्कटिक है? आर्कटिक ऊपर है और अंटार्कटिक नीचे। ठीक है, यहां पे बातें क्लियर हुई? चलिए, अब ये आपका रोटेशन हुआ और ये आपकी जो तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी आपको जानकारी हुई। अब जो हमारा कर्क रेखा, ये भारत से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है अपने इंडिया में? तो भारत अपने इंडिया है ही है। इंडिया में जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसके लिए आपको तरीका बताया गया था, इसका आप बराबर अभ्यास करते रहिए। ठीक है, कहां कहां गुजरती है, क्योंकि इससे प्रश्न आता है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। 4 राज्य दे दिए गए जहां से नहीं गुजरती है, उन 8 में से एक राज्य आ गया वहां से गुजरती है, आपको उसको चुनना है। या इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया कि अंटार्कटिक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो गुजरने वाला 4 राज्य देगा और एक स्टेट देगा नहीं गुजरने वाला। ठीक है, तो क्या होगा? आपको नहीं गुजरने वाला ढूंढना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका हो गया रोटेशन। पृथ्वी, जैसे हम पृथ्वी हैं, ठीक है, और पृथ्वी कैसे घूमती बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो ऐसे हम पृथ्वी हैं, हम पृथ्वी हैं और हमारा ये जो आपका पैर, ये सिर से पैर तक अच्छा वो बन गया। हम क्या करते हैं? 23.5 अंश झुक करके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसे कहते हैं बच्चों रोटेशन, घूर्णन, परिक्रमण या स्पिन करना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो घूर्णन समझ में आ गई बात? घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। ठीक है, जैसे इधर सूर्य है और हम ऐसे हैं, तो जो सूर्य मेरे सामने पड़ेगा, यहां पे ऊष्मा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, लेकिन हमारे पिछले हिस्से पे प्रकाश जाएगा नहीं, वहां ऊष्मा मिलेगी नहीं मिलेगी। इसका मतलब इधर जो है दिन होगा और इधर रात होगा। जब घूमेंगे तो धीरे धीरे शाम होगा, सुबह होगा, फिर इधर क्या होगा? दिन होगा और इधर रात होगी। इस प्रकार से ये दिन रात होती रहती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब हम चर्चा करेंगे आपके आप पृथ्वी का जो क्या है, चलिए फटाफट स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए ये है, देख रहे हैं ना? वेरी गुड। देखिए ये आपका क्या है? क्या है बच्चों? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है, सन है आपका, रवि है, भानु है, भास्कर है। ठीक है, ये सूर्य की क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपका भानु है। आपका क्या है? ये भानु है, आपका भास्कर है। और ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, धरा है, वसुंधरा है। इसको अमन भी कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, धरा भी कहते हैं। ये आपकी क्या है?
धरा है, पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, यहां देख रहे हैं आप, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाती है, जो इसका एक निश्चित एक डिफिनिट पथ है, एक डिफिनिट रास्ता है। इस रास्ते को कहते हैं हम कक्षा। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। आपको बताया गया था ग्रह के क्या लक्षण होते हैं। ग्रह के क्या लक्षण होता है? ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं, ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित रास्ते पे, एक निश्चित समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इस समय आपके अपने सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और 2000 किसके पहले? 6 के पहले, ठीक है। कितनी तारीख थी? 14 क्या? 14 अगस्त 2006 के पहले आपके सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। जो आखिरी ग्रह था यम, वो जो है बिगड़ गया था। क्या हो गया था? बिगड़ गया था। तो कभी कभी वो दूसरे के, अपनी कक्षा से हट के दूसरी कक्षा में घुस जाता था। तो सूरज ने बार बार समझाया, ऐसा बेटा अपनी कक्षा में ही घूमो, लेकिन वो क्या करते थे? श्राद्ध कर देते थे, ठीक है। इसलिए उनको आपके जो है वैज्ञानिकों ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने क्या किया? यम को 14 अगस्त 2006 को यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। कहने मतलब वो अभी परिक्रमण कर रहा है, उसको कहीं निकाल के फेंक नहीं दिया गया, वो जैसे है वैसे कर रहा, लेकिन उसको ग्रह नहीं माना गया, ठीक है। कहेंगे जाओ हम तुमको ग्रह नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रहों के जो लक्षण होते हैं वो एक निश्चित रास्ते पे, यानी जो उसकी कक्षा होती है उसी पर परिक्रमा करते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य की परिक्रमा एकदम गोलाकार मार्ग में नहीं कर रहा है। कैसा कर रहा है? अर्धवृत्ताकार मार्ग में कर रहा है। कैसा कर रहा है? ठीक है। यहाँ जाते देखो, यहाँ सूर्य नजदीक हो जाएगा, और जैसे यहाँ जाएगा दूर हो जाएगा, फिर जो आएगा नजदीक हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो पृथ्वी इस प्रकार जो सूर्य के चारों तरफ अपनी निश्चित कक्षा में घूमती है बच्चों, इसको कहते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं बच्चों? परिभ्रमण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण। वेरी गुड। ये हुआ आपका परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है। ये हो गया आपका परिभ्रमण, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रेवोल्यूशन। आपको आज बात समझ में आई, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन, ये 2 चीजें, ठीक है। अब आपको अगले कक्षा में बताई जाएगी कि ऋतुएं क्यों बदलती हैं, ठीक है। दिन रात तो आपको पता चल गया कि पृथ्वी के अपने अक्ष के घूमने के कारण दिन रात होते हैं, ठीक है। और मौसम कैसे बदलता है? शीत ऋतु कब आती है? बसंत आती है, शिशिर आती है, हेमंत आती है, ठंडी होती है, गर्मी होती है ना। ये क्यों होती है? ये चीज आपके पृथ्वी के, जो पृथ्वी का परिभ्रमण है, इसके कारण, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गया? चलिए, अब आज की वीडियो में इतना ही। आपने यह समझा पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी हमारी अपने सौर मंडल में किस तरह से घूम रही है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए बस। ये देखिए बच्चों, ये आपका फिगर आपके सामने आ गया,
स्पष्ट दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर, सारे बच्चों को दिख रहा है। देखिए ये क्या है बच्चों? सन है। क्या है? सन। जिसे हम भानु कहते हैं और भास्कर भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। ये सूर्य है। ये कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 9 वाले तो बाहर हो गए। ठीक है, तो पहला ग्रह क्या है बच्चों? मरकरी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? बुध। क्या कहते हैं बच्चों? बुध। बुध क्या कहते हैं? बुध। बुध। और दूसरा क्या बच्चों? शुक्र, जिसे हम वेनस कहते हैं। और हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे है? तीसरे। जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, धरा कहते हैं, अमन कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है? तीसरा। ठीक है, सबसे पहले कौन है? मरकरी। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? मरकरी। और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। नेपच्यून है, जिसे क्या कहते हैं हम? वरुण। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वरुण हिंदी में कहते हैं। और ये क्या है? यूरेनस। अरुण वरुण हो गया। ठीक है, ये क्या है? शनि। शनि है, जिसे हम सैटर्न कहते हैं। और जुपिटर क्या कहते हैं बच्चों? बृहस्पति कहते हैं। मार्स क्या है? मंगल। मंगल। और हमारी ये पृथ्वी है। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी अपने निश्चित कक्षा में, देखिए ऐसे, शुक्र अपने निश्चित कक्षा में ऐसे, बुध अपने निश्चित कक्षा में ऐसे सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। सूर्य के चारों तरफ क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इसे कहते हैं। और देखिए ग्रह क्या अच्छा, उनका अपना ग्रेविटेशन भी होना चाहिए, उनका अपना इतना भारी हो कि अपना गुरुत्वाकर्षण भी उनमें हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी हो। ठीक है, तो आपके ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसको याद करना है आपको, जो हमारे सूर्य से दूरी के क्रम में है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये दूरी के क्रम में है। और आप देखेंगे जो दूरी के क्रम में जो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनका जो पथ है परिक्रमा करने का, सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो रास्ता है, वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, जैसे शुक्र बुध इतनी दूर परिक्रमा कर रहा है, शुक्र इतनी दूर कर रहा है, और पृथ्वी, देखिए पृथ्वी का जो मार्ग होगा अब ये बुध से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, शुक्र से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और जो मार्स का है, मंगल ग्रह का जो रास्ता है, वो पृथ्वी से दूर हो जाए और बड़ा हो जाएगा। और जो जुपिटर का है, ये और लंबे वृत्त पे परिक्रमा करेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इनका परिक्रमण मार्ग जो है, यानी परिभ्रमण मार्ग के लिए परिक्रमा करने का जो मार्ग है, वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इस वजह से सूर्य की परिक्रमा करने में इनको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में लगे टाइम के हिसाब से ये बढ़ता क्रम है और दूरी के हिसाब से बढ़ता क्रम है। इस प्रकार बच्चों आप जो है देखें कि पृथ्वी की गतियों में पृथ्वी का आपका आ गया क्या? रोटेशन, और पृथ्वी का आ गया रेवोल्यूशन, और पृथ्वी जो है कितने ग्रह है, ग्रहों के क्या लक्षण। ठीक है, तो चलिए आज में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, और इसको बराबर देखिए, लाभ लीजिए। ओके, थैंक यू।